और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इस मदर को मदर की तरह ही यूज कीजिए, मदर इंडिया मत बनाइए, नहीं तो फिर वही होगा, माँ अपने बेटे को मारेगी और जो नासिर-ए-दमस ने काल्पनिक कहानी गढ़ी हो, वो काल्पनिक कहानी सच साबित हो जाए। नमस्कार दोस्तों, चेंज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और नमस्कार सुनील जी। जी जी नमस्कार नमस्कार। अभी ये दुबई में जैसा कि न्यूज में हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर और टीवी पर कि कुछ 75 साल में इतनी ज्यादा वहाँ पे बारिश नहीं हुई है जितना कि वहाँ पर एक दिन में बारिश हो गई। कुछ साल भर में वहाँ 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, मतलब बहुत न के बराबर बारिश होती है। जस्ट लाइक रेगिस्तान है, रेगिस्तान में भी वो लोग तेल बेचकर, पेट्रोल बेचकर इतना अच्छा सिटी बना चुके हैं। शायद वैसी सिटी की कल्पना हम इंडिया में आने वाले 50 सालों में कर पाएंगे कि उतनी डेवलप सिटी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, और तब तक शायद सऊदी अरबिया या दुबई बहुत आगे निकल जाएंगे। एनीवे, लेकिन दिक्कत ये हुआ है कि इतना ज़्यादा बारिश हो गया है एक दो दिन के अंदर कि वहाँ वो लोग कुछ चूँकि बारिश वहाँ नहीं होती है तो वहाँ नाली का ये सब जो गटर ये सब का इंतजाम ही नहीं किए हैं, तो पानी पूरा हर एक जगह, रोड पे, मॉल में, हर एक जगह फैला हुआ है। उसके वीडियो हम लोग देख रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से पहली बार देख रहे हैं? इंडिया में भी वैसा हालात तो नहीं पैदा होना चाहिए, लेकिन बेंगलोर में कुछ समय पहले हमने इस बारे में डिस्कस भी किया था, होली के समय की बात है वो, कि पानी का स्कार्सिटी हो गया है। और दूसरी बात मैं ये भी यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि मैंने नासिर-ए-दमस की किताब बहुत पहले पढ़ी थी, तो उसमें उसकी भविष्यवाणी के बारे में भी मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ वीडियो आपने भी शायद देखे होंगे। तो वैसा कुछ नज़ारा तो नहीं लग रहा है जैसे कि वो विश्व युद्ध होने का नज़ारा दिख रहा है। रशिया और यूक्रेन और ये सब आपस में इस तरीके से, इजराइल और इराक और उसके पहले गाजा और ये सब फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं। तो पूरी दुनिया ख़त्म होने के तरफ तो नहीं जा रही है, जिस तरीके से नासिर-ए-दमस भविष्यवाणी किए हैं कि 2012 एक पिक्चर आई थी, वो आप शायद देखे होंगे। बड़े बड़े तूफान और सुनामी ये सब आएंगे, पहाड़ और सब कुछ, नदियां सब वैसे ही जलमग्न हो जाएंगे। तो वैसा कुछ होने का कुछ लग रहा है, क्योंकि ये समय नासिर-ए-दमस ने कुछ इसी समय का समय बताया, 2024-25 के समय कुछ भयंकर तबाही पूरी दुनिया में आने वाली है। तो ये दोनों चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप अपना विचार रखिए कि इन सब चीजों को किस तरीके से आप देखते हैं। जी सुनील जी। जी जी, देखिए, पहला जो नासिर-ए-दमस का वाला बात है, तो उनकी जो बात है एक संभावना है। जो उन्होंने बताया कि हाँ एक ऐसा चीज हो सकता है। हाँ, उसको एक कल्पना मान सकते हैं, जैसे कि कोई साइंस फिक्शन किताब लिख देता है ना कि हम ऐसे प्लेनेट पे चले गए, ये वो, तो ये कहानी भी मान सकते हैं। मैं भी ऐसा कुछ नहीं मान के चल रहा हूँ कि नासिर-ए-दमस ने जो बोला है सब सही बोला है। जी नहीं, सही भी है, तो एक संभावना है, हो भी सकता था, क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले बोला था। हाँ, लेकिन आज का जो मेन संभावना है, जैसे आपने जो बताया ना कि दुबई में ऐसा हुआ है, हाँ, ये आज का दिन नहीं है। इन्होंने शुरुआत किया था, इनके यहाँ पानी की किल्लत थी। तो इन्होंने वो जो कीमत था पर लीटर, जो पानी था, खपत था इनके यहाँ पीने वाला पानी, उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। तो उसके लिए इन्होंने जो डैम बनाया था, वहाँ उन्होंने शुरू किया था बारिश कराना। जी जी। और उसके बाद वहाँ कराते थे, उससे पानी की आपूर्ति करते थे। फिर इनका लालच बढ़ते गया, इन्होंने पूरा सोचा दुबई को हम हरा करेंगे। आगे ये धीरे धीरे इस चीज को प्रयोग करने लगे, कृत्रिम बारिश को। हाँ, क्लाउड सीडिंग कुछ बोलते हैं, इसमें कुछ सिल्वर राइट टाइप का केमिकल्स बादलों के ऊपर जाता है। हल्के से बादल होते हैं और वो बाद में घना हो जाते हैं, फिर बारिश शुरू हो जाती है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत लोग इंडिया में, हम बात कर रहे थे तो इंडिया में बोलते हैं कि इंडिया में भी ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा। जहाँ जहाँ बारिश नहीं हो रहा है, हाँ, वहाँ हमें भी ऐसा ही कराना चाहिए। हाँ, तो आई थिंक ये क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश जो हम लोग प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से बारिश करा रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है जो कुछ भी वहाँ पे हुआ। और इसके नेगेटिव परिणाम भी हमको लग रहा है कि देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से वहाँ देखने को मिल रहे हैं। जी जी जी, वहाँ जो वो तो पूरी तरह से फिक्स है कि क्लाउड सीडिंग के कारण हुआ। दो उस पर राय बन रही है। एक बन रहा है कि मौसम जो था वो बारिश का हो रहा था, तो काफी ज्यादा बारिश और हो गया साथ में,
और एक था कि क्लाउड सीडिंग में मतलब कि ज्यादा केमिकल का प्रयोग ज्यादा हो गया। ये दो संभावना बन रही है, लेकिन मेन बात ये नहीं है। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि दो ही वहाँ क्या हुआ। मेन बात ये है कि एक तरफ हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि भारत भी उसी तरफ बढ़ रहा है। भारत की भौगोलिक स्थिति वैसी नहीं है, यहाँ पे इतना ज्यादा रेगिस्तान नहीं है ना। हाँ नहीं है, लेकिन मतलब कि एक स्टेट में देखिए, जैसे कि बेंगलोर में पानी की कमी हो रहा है। हर जगह देखिए, अलग अलग जगहों पे पानी का जो स्तर है, जैसे मैं कहीं कहीं देखता हूँ कि 600 फीट 1200 फीट इतने नीचे पानी पहुँच गया है, कहीं कहीं उससे भी ज्यादा। जी जी। तो 1200 फीट एक हमारे पास ऑप्शन है, जैसे दुबई के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो जमीन से पानी निकाल सकता है। हाँ, तो वो उसका ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है, हम निकाल रहे हैं। तो और वो नीचे चला जा रहा है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास नदियां हैं, लेकिन हमारी नदियों का हालत आप देख सकते हैं कैसा है। जी जी। अब उसका पानी पीने लायक नहीं रह गया। तो हमें प्रकृति ने नवाजा है बहुत ज्यादा पानी से, मतलब प्राकृतिक संसाधनों से। तो जब ये चीजें खत्म हो जाएगी तो फिर हमें भी तो क्लाउड सीडिंग की तरफ बढ़ना ही होगा, मेरा वो कहना है। तो हम लोग अगर आज नहीं सुधरे, अपने प्राकृतिक संसाधन को आज नहीं बचाए, तो कल को उसी तरफ हमें रुख करना होगा। हमें मतलब दुबई के पास ऑप्शन नहीं है इसलिए वो कर रहा है, हमारे पास ऑप्शन है लेकिन हम फिर भी उसके तरफ बढ़ रहे हैं। जी। तो उसके पीछे कारण तो वही है, हमारा जो भोग विलास करने की प्रवृत्ति कहिए, चाहे कंफर्टेबल लाइफ जीने की प्रवृत्ति कहिए, वो बढ़ते जा रही है। हर एक व्यक्ति मतलब अच्छी से अच्छी जिंदगी के जीने के लिए ये सब कर रहा है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है। तो उसको अब कैसे रोक पाएंगे? मतलब अब जब होता क्या है कि जब देखते हैं कि यार सब कोई तो उसी दौड़ में दौड़ रहा है, उसी में मजा ले रहा है, ठीक है, तो फिर आप किसको समझाएंगे? नेता लोग भी उसी रास्ते पे हैं। आचार्य प्रशांत भाषण भले ही दें, लेकिन उनको रियल लाइफ में भी देखेंगे तो वो भी उसी रास्ते पे हैं। और मैं तो देखता हूँ कि जब जैसा तब तैसा वो भाषण देते रहते हैं। कभी बोलेंगे कि यार इंडिया इतना गरीब क्यों है, ऐसे वैसे सुनाने लगेंगे, डांटने लगेंगे। और फिर दूसरी तरफ सऊदी अरब में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। तो कभी कुछ भी देखते हैं कि उनका कुछ लगता नहीं, मतलब और अंत में उनका रहता है कि अपनी आत्मा को जानो, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, उसको जानो। तो ठीक है, आप अध्यात्म के दृष्टिकोण से कुछ कहना चाहेंगे क्या इस बारे में? अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखिए, जैसा उनका आपने बात कहा, ये लोग देखिए, ये लोग एक जो भी चीज वायरल हो जाता है ना, उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और होना चाहिए, जागरूकता के लिए होना चाहिए, वो खराब चीज नहीं है, अच्छी बात है जी, ठीक है। लेकिन बस उतना से ही समाधान नहीं हो जाता है, और मेरा काम उतना से ही खत्म नहीं हो जाता है, ये सबको सोचना होगा। हाँ, वो तो बात है ही, वो तो बात है कि जो जिन लोगों को बैठा के आप समझा रहे हो उनके साथ में आप थोड़ा निकल पड़ो। मतलब कुछ तो आपके ऊपर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है नहीं कि ऑफिस में आपको जाना है 8-10 घंटे बैठ के वहाँ। अगर आप रेलवे में काम करते तो वहाँ पे आपको 10 घंटे बैठना पड़ता है, या कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते तो वहाँ भी आपको 8-10 घंटे टाइम देने पड़ते हैं। अभी तो आपके पास टाइम ही टाइम है, तो उसमें से कम 2-4 घंटे डेली निकाल के पेड़ पौधे ही लगा दिया करो। इतना अगर इन्वायरमेंट चेंज और क्लाइमेट चेंज से आपको इतना ज्यादा तकलीफ है तो कुछ करना चाहिए। या कुछ नहीं कर सकते हैं तो सोनम वांगचुक बेचारा आंदोलन कर रहे हैं, उसी का जाकर साथ दे दें। हाँ, उनके ऊपर वीडियो लेकिन बना दिए हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है, और वीडियो बना देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे उतर के कुछ करने की जब बात होती है तो, और उनके जो भक्तगण हैं कमेंट करते हैं कि आप लोग उनको नहीं समझ पाओगे, उनकी सोच बहुत ऊंची है और आप लोग की सोच उतनी ऊंची नहीं है। तो वही मैं बोलता हूँ यार, ठीक है, कोई अब आइंस्टीन की सोच कितना भी ऊपर से ऊपर, ठीक है, E=mc² इक्वेशन दे दिए, लेकिन उस इक्वेशन का अगर ग्राउंड पे आप कुछ यूज ना करो, कुछ बिजली बत्ती मत जलाओ, तो उस इक्वेशन का कोई फायदा तो नहीं है ना। देखिए, बिल्कुल सही बात बोले। आइंस्टीन को आखिर फाइनली देखिए, सोसाइटी नहीं सुधारिएगा और बड़े बड़े बात कीजिएगा ना, तो आइंस्टीन के जगह जैसे ही जर्मनी छोड़ के आइंस्टीन जैसे कि अमेरिका जाके भागना पड़ा था, वैसे ही भागना पड़े। अगर प्रैक्टिकल जमीन पे काम करते हैं, जबकि उतना बड़ा साइंटिस्ट है, फिर भी हम ये बात बोल रहे हैं। हाँ,
लेकिन वो चलो उनका वो प्रोफेशन ही था, वो एक प्रोफेशन हाँ। के रूप में पढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन ये तो वैसा पढ़ाने का भी नहीं काम करते हैं, लेकिन उनके भक्तगण जरूर बोलेंगे कि वो गीता का ज्ञान देते हैं। चलिए ठीक है, आचार्य प्रशांत को अभी साइड करते हैं हम लोग। नहीं तो ये लोग हर एक वीडियो में आचार्य प्रशांत को ही ला देता। हम लोग जो कुछ भी किया जा सकता है, एक आम आदमी खासकर जो कर सकता है, क्योंकि आम आदमी तुम क्या करेगा, जो बिजली है उसकी खपत कम करेगा, ठीक है। कार के जगह, पेट्रोल कार के जगह बाइक चलाएगा, या अभी इलेक्ट्रिक बाइक आ गया है तो इलेक्ट्रिक बाइक चलाए, चाहे साइकिल चलाए, यही सब कुछ कर सकता है। क्योंकि पेड़ पौधे लगाने का जो ये तो कोई एक दिन का काम है नहीं, इसके ऊपर तो भाई गवर्नमेंट या कोई एनजीओ ये सब कुछ काम करेंगे। तो हम लोग तो जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ कि साल में वही 2-4 दिन, वो भी हमारा ही टर्न हमेशा है, जरूरी नहीं रहता है, वो वॉलंटियरली रिक्रूट किया जाता है कि भाई आप 10 आदमी लोग चले जाओ। तो इस तरीके से जाते हैं, पेड़ पौधे लगा के, या कहीं नदी नाला का सफाई करके, या बीच की आर के बीच और जो भी समुद्र तट है वहाँ सफाई करके आ जाते हैं। तो ये साल में 2-4 दिन काम करने से थोड़ी जो ये सब चीज होता है। तो बड़े लेवल पे जरूरत है काम करने की। मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ। अदरवाइज भाषणबाजी हम कर लें, आप कर लें, आचार्य प्रशांत कर लें, या मोदी जी कर लें, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो कहने का मतलब कोई कितना भी भाषणबाजी कर ले, ये ग्राउंड पे चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई ग्राउंड पे उतर के काम ना करे। जी सुनील जी। नहीं, बिल्कुल सही है। ग्राउंड का जो आप बात बोल रहे हैं ना, फाइनली तो अगर आपको इन्वायरमेंट की चिंता है तो वहीं जाना पड़ेगा जहाँ इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है। जी जी। अब जहाँ पे जिस एसी रूम में बैठ के सब लोग बात कर रहे हैं ना, वहाँ भी इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है। हाँ, बस तो उन जगहों को चेंज करना होगा। हाँ हाँ। अब बिना चेंज किए कोई उपाय नहीं है। जी जी। जैसे कि अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक लड़के का, जी। एक दिन में 25,000 पेड़ शायद लगाने का। माय गॉड, इतना ज्यादा पेड़ एक दिन में लगा दिया। अब वो सालों भर यही करते रहता है लड़का। एक बैग ले लेता है और वो एक लकड़ी जैसा उसके पास ये है, वो डालता है, पेड़ लगाते जाता है और कितने जगहों को उसने हरियाली से भर दिया। क्या लड़का का नाम है भाई? वैसा लड़का को तो इंडिया का कम से कम भारत रत्न तो दिया ही जा सकता है, उसका नोबेल प्राइज दे दिया तो और भी अच्छा है। बताइए कितना अच्छा बात है। इस तरह के जो लोग हैं ना, उनको प्रोत्साहित करना होगा, उनको आगे लाना होगा, जिनका इंटरेस्ट ही है पेड़ लगाना। अगर वो 25,000 अगर लगाने वाले अगर ऐसे लोग मिल जाए, 1,000-2,000 लोग, तो आप किसी भी जगह को हरियाली से भर सकते हैं। वही ना, इनको बकायदा मेरा बस चले। मैं कभी कभी इमेजिन करता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो क्या करूंगा। तो ऐसे लोगों को चुन चुन के यार अच्छा खासा करोड़ों इनको रुपया देना चाहिए। हम ये कंप्यूटर इंजीनियर या इंजीनियर को हम करोड़ों का पैकेज देते हैं, अरे सबसे बड़ा पैकेज तो इनको मिलना चाहिए यार। एक दिन में इतने ज्यादा पेड़ लगाने वाले को 1 करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए। मैं तो ऐसे सोचता हूँ। तो वही है। तो एक तो पहला काम ये कर सकते हैं, अगर जिनको भी चिंता है तो इन जैसे लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। जी जी। इन जैसे लोगों को सम्मान करना होगा। और दूसरा तरीका है कि ये जो समाज है, इन्वायरमेंट है ना जी, वो सबका है, आपका भी है, मेरा भी है। तो पहले क्या होता था ना, गांव स्तर पे काम होता था। अच्छा, उस चीज को फिर से शुरू करना होगा। जैसे एक गांव है तो उस गांव के इन्वायरमेंट को बचाने के लिए उस गांव के लोग काम करें। तो उसको हम लोग का जो किया गया था, प्रकृति से, हमारे जितने पर्व है ना, प्रकृति से जोड़ दिया गया था 5 एलिमेंट से। जैसे छठ है बिहार में, तो छठ इसलिए भी बेनिफिट है कि आपके सारे तालाब साफ हो जाते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसी तरह करके जितने पर्व थे जो भी हैं, तो वो प्रकृति को बचाने के लिए थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो इन सब चीजों पे गौर करना होगा। जैसे हर गांव में पहले क्या होता था ना, तालाब होता था, कुआं होता था, नदी होता था, तो नदी की लोग सम्मान करते थे। अब लोगों ने, जिन्होंने सवाल उठाया ना, जो लोग सम्मान करते हैं, अरे ये लोग तो अनपढ़ बेवकूफ लोग, ये लोग इन्वायरमेंट का सम्मान करते हैं, पेड़ का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, वो लोग भी छोड़ दिए। हाँ, अब उनको लग रहा है कि हम बेवकूफ काहे लिए बने, हम काहे ना बने। तो जब सब चालाक हो गए तब सब भोगेगा। इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, सारी चीजें खराब हो रही है, तो सब भोगेगा। तो करने वाले जो लोग थे उनको कभी भी डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। इसको
मतलब आप पूरे समष्टि के रूप में चीजों को देखिए, पूरे विस्तार से देखिए कि अब जो लोग पेड़ पौधे से प्रेम कर रहे हैं उनको आप अगर बेवकूफ की नजरों से देखोगे, उनका मजाक उड़ाओगे, तो जो भी वो कर रहा था उसका भी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो गया, वो काम नहीं करेगा। हाँ, जबकि उनको तो प्रोत्साहित करना चाहिए था कि हम भाई जिंदगी भर में एक भी पेड़ नहीं लगाए हैं, आप इतने पेड़ लगाए, आप तालाब साफ कर देते हैं, आप नदी को ठीक कर देते हैं, आप मतलब, तो उसको सम्मान देना चाहिए था। तो उसको समाज ने क्या किया, बेवकूफ घोषित कर दिया, अनपढ़ घोषित कर दिया, और इससे उसके अधिकतर गाँव में अब क्या हो गया ना, लोग इन सब चीजों को छोड़ चुके हैं। जी जी जी। तो भारत भी उधर ही बढ़ रहा था। हमारा जो था चीज बचाने का, क्योंकि ये एक आदमी अगर बचाएगा तो प्रकृति नहीं बचेगा, हम उसी रास्ते पे बढ़ेंगे। फिर अगर कोई नहीं करेगा तो हम उसी रास्ते पे बढ़ेंगे। ये तो मैं तो वही तो बार बार इस तरफ इशारा करता हूँ कि इसके लिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों को मिल के आगे बढ़ना चाहिए। इस डिपार्टमेंट के लिए अच्छे खासे एम्प्लॉय को रिक्रूट करना चाहिए, चाहे ग्रुप सी ग्रुप डी, यही दो कैटेगरी के ज्यादा एम्प्लॉय को आप रिक्रूट करो और ज्यादा पेड़ पौधे लगाने का काम करना चाहिए। जो भी खाली जगह है गवर्नमेंट की, सब मतलब उसको पेड़ पौधे लगा के भर दो। मैं तो ऐसे सोचता हूँ सिंपल वे में। इसमें देखिए काफी चीजें हैं, जैसे कि आप सिंपल सा, हर किसी के पास अपना घर, कम से कम इंडिया में बहुत सारे घर हैं, लेकिन 99% घरों में पानी को बचाने का कोई उपाय नहीं है। जो नली नाला में बह के फिर वापस समुद्र में गिर जाता है। हाँ। और जबकि अगर कोई भी घर बन रहा है तो उसमें बाकायदा ये होना चाहिए कि जितना भी बारिश होगा छत पे, वो सारा पानी ग्राउंड वाटर में तब्दील हो जाएगा। तो कितने घर होंगे पूरे भारत में? लगभग करोड़ों हैं। तो आप सोचिए, एक छत पे अगर 100 लीटर पानी गिरता हो साल भर में, तो करोड़ों इंटू 100 लीटर कितना होगा? कम से कम शहर में तो शायद ये थोड़ी सी दिक्कत होगी। गांव में लोगों को इसके लिए आप थोड़े से पैसे अगर खर्च करें, उनको वो वैसा सिस्टम बना के उनको दे दे, तो उनको कोई ज्यादा एतराज तो नहीं होना चाहिए। जैसे आप नक्शा नहीं पास होता है, अगर आप शहर, गाँव तो छोड़िए, शहर जो है ना, वहाँ पे अगर ये चीज आप नहीं करेंगे ना, तो घर का नक्शा नहीं पास किया जाता है, लेकिन घूस लेकर के ये भी पास हो रहे हैं। अच्छा, ये गवर्नमेंट का पॉलिसी में है कि आपको ये वाटर को कंजर्व करना है? हाँ। अच्छा, उसमें रहने से जरूरी है वो, लेकिन उसको फिर ऐसे ही पास कर दिया जाता है। गांव में तो कोई ऐसे ही घर बन जाता है। अब मैं ही घर बनाया हूँ तो कौन से कहाँ नक्शा पास कराए? इसका जागरूकता भी नहीं है ना, इस चीज का जागरूकता भी नहीं है। हाँ कि हाँ इन सब चीजों को करना है। मेन सबसे बड़ा दिक्कत ये है, शहर में ही लोग नहीं इस चीज को ध्यान देते हैं। गांव की तो बात ही छोड़िए। हाँ, इसको सबसे पहले कंपलसरी होना चाहिए ये हर जगह, लेकिन इससे होने से ही काफी बड़ा बदलाव होगा। हम मतलब उस तरफ नहीं, मतलब जल को बचा पाएंगे। ये तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि सबके पास, जिसके पास भी घर है, और 5,000 रुपया, जब उतना पैसा 30 लाख 40 लाख रुपया खर्चा हो गया, तो उसमें और 5 से 10,000 रुपया कौन सा बड़ा रकम है? जी। तो ये चीज, हाँ, घर के पास मतलब क्या कोई गड्ढा खोद के और हाँ, उसको गड्ढा खोद के पानी को उसमें, हाँ, उसके ऊपर फिर बालू है ना, बालू का एक लेयर चढ़ाया जाता है। अच्छा। और उसके बाद जब उसमें पानी जाएगा तो वो ऑटोमेटिक सारा पानी अंडरग्राउंड चला जाता है। हाँ, अब्जॉर्ब कर लेगा पानी को। हाँ, अब्जॉर्ब कर लेता है। हाँ, बहुत इजी प्रोसेस है। हाँ जी। तो इसमें किसी तरह का पूरा मतलब रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, नॉर्मल है एकदम। तो इसी तरह जैसे कि अभी तो एक तो हो गया, उन लोगों को सम्मान देना होगा जो पेड़ पौधे ये बचाते हैं। दूसरे हो गया हर घर पे ये कंपलसरी हो। तीसरा हो गया कि जो भी हमारे आसपास जैसे लोग हैं, तो जो इस तरह के लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। चौथा हो गया कि जो नदी है, उन नदियों में हम छोटे डैम बना सकते हैं। छोटे डैम होते हैं जैसे 5 से 10 फुट के होते हैं। अच्छा। हर किलोमीटर या 5 किलोमीटर पे, अगर लंबी नदी है तो 5 पे बनाए, और बरसाती नदियों पे 1 किलोमीटर पे बनता है। अच्छा। हाँ, तो वो क्या करता है कि 1 किलोमीटर पे वो कुआं की तरह फिर काम करने लगता है। अच्छा, पानी को रोक के और वहाँ पे सूखने के लिए टाइम दे देता है। हाँ। फिर एक और है उपाय कि जैसे कि जहाँ से गंगोत्री से गंगा निकल रही है और गंगा सागर पहुंच रही है, तो उसके बीच में अगर हम उसको स्लो कर दें, जैसे कि अगर ज्यादा समय तक हो रहा है, हाँ, तो उसके बीच पेड़ लगा करके, उसके किनारे पेड़ लगा करके, मतलब कुछ और तरीकों से, ये मेन है वही स्लो करने का प्रोसेस। अगर हम स्लो जितना करेंगे उतना ज्यादा। और एक जो भारत की
बहुत बड़ा स्कीम है जिसपे काम हो रहा है। जी जी। इस सारी नदियों को जोड़ दिया जाए, हाँ हाँ। जिसपे काम चल रहा है अभी। तो लेकिन बड़े जो काम होते हैं वो गवर्नमेंट करेगी, हाँ और लोग छोटे छोटे काम मिल करके बड़ा काम कर देंगे। हाँ, इसके लिए गवर्नमेंट को भी प्रोत्साहित करना है, उसके लिए कुछ पैसे खर्च करना है। और जैसे वही शौचालय जैसे बनाने के लिए पैसे दे रही है, वैसे ही वो भी बनाने के लिए। और मतलब इसके लिए हाँ गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। डीएम साहब को बोलना पड़ेगा कि आप देख लीजिए गांव में लोग नहीं कर रहे हैं तो उनको आप थोड़ा सा जागरूकता फैलाइए, सब करने के लिए मोटिवेट कीजिए। तो ये सब करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे। जी हाँ, और एक और चीज का दिक्कत हो रहा है कि बोरिंग आजकल हो गया है कि लोग बोरिंग करते हैं। पहले बहुत जगह तो बैन है बोरिंग करना। तो ये सब कुछ चीजें बैन करना होगा कि हाँ बोरिंग नहीं करना है, तालाब ज्यादा होने चाहिए। देखिए जैसे बिहार में अभी हम कुछ दिन पहले न्यूज आया था कि तालाब चोरी हो गया। वहाँ क्या करते हैं, तालाब को भर के और उसके ऊपर अपार्टमेंट या घर बना देते। हाँ वो तो है, वो तो है। पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन तो सबसे बड़ा कारण है भाई। हाँ, पॉपुलेशन भी कारण है। पॉपुलेशन तो मैं कहता हूँ 100 करोड़ से ऊपर उठने नहीं देना चाहिए था। ये इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने 1970-75 में स्ट्रांगली जो फैमिली प्लानिंग करने के लिए पकड़ पकड़ के कर रहे थे। ठीक है वो गलत था, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन पब्लिक को ऐसे जागरूकता फैलाना है। उनको उसके लिए पैसे थोड़ा खर्च कीजिए। मैं तो कहता हूँ पैसे की भाषा हर एक व्यक्ति समझता है। अगर व्यक्ति को आप बोल दीजिए कि आप फैमिली प्लानिंग करते हो, एक बच्चे पे आपको 25,000 देंगे, 2 बच्चे पे करोगे तो हम 15,000 देंगे, 3 बच्चे पे करोगे तो हम सिर्फ 5,000 देंगे, या 3 से ज्यादा करते हो तो हम आपको आपके बच्चे को गवर्नमेंट की नौकरी नहीं देंगे। ऐसे कुछ मतलब आपको प्रोत्साहित भी करना है और डिस्करेज करने के लिए कोई बात आपकी नहीं मान रहा तो आपको सब्सिडी नहीं देंगे, गैस पे सब्सिडी नहीं देंगे, बिजली पे नहीं देंगे। ये सब कुछ सुविधाएं आपको कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो जाता है। आज से अगर हम 25 साल पहले थोड़ा सा इसके लिए, लेकिन अब क्या बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो पहाड़ की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। सऊदी अरबिया का टॉपिक तो साइड ही हो गया, इंडिया के सामने ही सभी समस्याएं जो है, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, और भी दूसरे जो चौथी पांचवी जो भी छोटी छोटी और समस्याएं हैं, ये सब अब पहाड़ के रूप में साइज ले चुकी है। अब हम लोग महसूस कर रहे हैं कि हम अब करें तो क्या करें, ये स्थिति पैदा हो गई है। जी 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 बिल्कुल। देखिए ये सब एक हमारे लिए सिग्नल है। जैसे अभी दुबई के साथ जो हुआ, दुबई के पास ऑप्शन नहीं था, वो करा रहा है, लेकिन प्रकृति से छेड़छाड़ करना कितना खतरनाक है, एक सिग्नल है। अराल सागर सूख गया। हाँ हाँ, वो रशिया वाला, वो एक सिग्नल है कि अगर नहीं होगा, सुधरोगे तो सागर भी सूख सकता है। और इंडिया में भी जमुना नदी और बहुत सारी नदियां का पानी कितना लेयर कम हो गया, कितनी गंदी हो गई है। गंगा नदी कितना प्रयास किया जाता है, फिर भी अब पॉपुलेशन इतना ज्यादा हो गया है कि गंदगी कहाँ उसको भेजेंगे। गंदगी क्या ले जाके हिंद महासागर में डायरेक्ट डालेंगे, वो किसी न किसी तरफ से नदी नाले से घुसा के आएगी गंगा नदी में, चाहे बड़ी बड़ी नदी के थ्रू ही आएगी समुद्र में। तो सफाई कहाँ से कर पाएंगे? जमुना नदी कितना भी साफ करेंगे, क्या साफ होगा? दिल्ली का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि वो गंदा रहेगी ही रहेगी। तो वही चीज है कि ये जितने भी हो गए, जैसे हसदेव जंगल कट रहा है, वहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं, सोनामांग वहाँ पे कर रहे हैं, लद्दाख में, ये दुबई में जो हो रहा है, या कोई भी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो ये सब एक सिग्नल की तरह लोगों को सबको लेना है और इसे एक बड़ा कदम उठाना होगा। नहीं तो फाइनली हमारे पास जब पानी सूख जाएगा तो हम लोग भी वही करेंगे, क्लाउड सीडिंग ही करेंगे। और हमारा देश बड़ा है जी, और यहाँ पर जैसे कि दुबई में क्या है कि वहाँ पर जैसे कि एक ये कहते ये है कि कम ही बादल बनता है, ठीक है, लेकिन अपने यहाँ तो देश बड़ा है तो भरपूर भी बन सकता है। और जब हमारे पास उपयोग करेंगे तो ये बड़ा तबाही का रूप ले सकता है। जब हम पूरे इतने बड़े देश में जब ये सोचिए करेंगे और उस दिन ऐसा हो गया जैसा दुबई में हुआ, तो क्या होगा? बात सही बोल रहे हैं कि क्लाउड सीडलिंग वो सॉल्यूशन नहीं है, आर्टिफिशियल रेन कराना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि नेचर की तरफ जाना सॉल्यूशन है। जितना नेचुरल हो सकता है लाइफ, नेचर के नजदीक हम जितना रहें, वो सॉल्यूशन है। लगाना, पानी को जो आपने 2-3 उपाय बताए, नदी को बीच बीच में डैम बनाना छोटे छोटे,
उसके जो दोनों तरफ हम पेड़ लगा दें ताकि नेचुरली वो प्लांट को पानी मिलते रहे, वो हरा भरा रहे, नदी का बांध भी स्ट्रांगली वहाँ पे पकड़ के रखे। तो ये सब सॉल्यूशन है। एग्रीकल्चर में ही कुछ इंडस्ट्री क्रिएट किया जाए जिससे कि पेड़ पौधे भी लगे रहे, धरती भी हरा भरा रहे, उससे पैसे की आमदनी भी हो, किसान भी खुश। ये सब कुछ हरित क्रांति टाइप का कुछ सोचने की जरूरत है जिससे कि हमारा देश मतलब बैलेंस्ड वे में, सस्टेनेबल वे में हमारा ग्रोथ होना चाहिए, वो कहने का मतलब है। हाँ, तो ये जो दुबई में जो हुआ, इस पे बहुत वीडियो बना, बहुत, मतलब इसका हमको लगता है हजारों वीडियो बना होगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। दुबई फिर से करेगा, आज उसके साथ ऐसा हुआ, फिर उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास जमीन में पानी है नहीं, नदियां है नहीं, वो करेगा क्या? वो तो यहाँ तक ये करने वाला था, अंटार्कटिका से एक बर्फ का टुकड़ा ये लोग खींच के लाने वाले थे। अच्छा, ठीक है, उनके पास पानी तो है नहीं, मीठा जल। हाँ। तो उन्होंने सोचा था कि हम वहां से खींच के लाएंगे और उसके थ्रू अपने मीठे जल की समस्या को खत्म करेंगे। तो हमारा देश इतना जो संपन्न है और हम इसको, उस चीजों की वैल्यू नहीं समझ रहे। ये हमारे लिए सिग्नल है कि हम भी जब उस अवस्था में जाएंगे तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और वो जब फेल होगा, जैसे कि 2 साल का बारिश एक दिन में हो गया, अगर भारत में ऐसा हो जाए, इतने बड़े देश में अगर ऐसा हो जाए, ये देश मतलब उस दिन समझिए कि एक तरह से इसके लिए बहुत बड़ा तबाही का दिन रहेगा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। यही चीज है कि अगर ये नहीं सब चीजें सुधरेंगी तो फिर हमले भी तैयार रहना है। हाँ, ऑप्शन। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि चलो पानी खत्म हो जाएगा तो क्या हुआ, क्लाउड सीडिंग जैसे दुबई और भी देश करा रहे हैं, वैसे हम लोग भी कराएंगे। सिचुएशन कितना भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन बात वही है कि जिनके पास पैसा है, जो अमीर हैं, मान लीजिए कि 5-10% जो लोग हैं, वो मतलब बचेंगे या अपने को बचाने की मैक्सिमम कोशिश करने में सफल होंगे, और बाकी जो 90% गरीब या मिडिल या वो सब जो लोअर क्लास वाले हैं, वो लोग में से मैक्सिमम उनका नुकसान होगा, मरेंगे, वही होगा। और क्या, जब तबाही आएगी, प्रकृति से एक हद से ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति की भी एक सीमा है ना, जैसे आदमी की एक सीमा होती है, आदमी भी एक नेचुरल बॉडी है, तो आदमी अपने साथ समझता है कि मैं भैया एक सीमा से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो प्रकृति भी कितना बर्दाश्त करेगी। भले ही हम इसको माँ कहते हैं, लेकिन माँ सिर्फ कह देने से तो नहीं होगा ना, अपनी माँ के साथ भी एक सीमा से ज्यादा ज्यादती करेंगे तो वो भी मदर इंडिया के रूप में, आपको मालूम है कि एक बेटा माँ को भी बेटा को मार देती है, तो वही हाल हो रहा है, ये भी माँ मार रही है बच्चों को, इसमें कोई बुरा बात नहीं है। जी जी, ये आपका बहुत अच्छा जो बात बोले ना, मदर इंडिया, मदर इंडिया। तो हो सकता है जब हम लोग भी नहीं करेंगे तो ये भी नेचर वही मदर इंडिया बन जाए। हाँ। और सोचे कि जो कुपुत्र सबको खत्म कर देते। हाँ 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 हाँ, वो कपुत्र साबित होंगे गरीब लोग, लोअर क्लास, जिनके पास नहीं है अपने को बचाने की पैसा, ठीक है, तो वो लोग मरेंगे, बाकी अमीर लोग कुपुत होते हुए भी वो लोग बच जाएंगे, ऐसा होगा। हाँ, वो लोग तो निकल जाएंगे, वो लोग तो कहीं भी देश चेंज कर सकते हैं, उनके पास पैसा है तो। हाँ, जहाँ पे अब तो लोग मंगल जाने का सोच रहे हैं, लेकिन धरती को बर्बाद कर रहे हैं। धरती को बर्बाद करके मंगल ग्रह पे, तो वो उतना आसान नहीं होगा मंगल पे जाना या चांद पे जाना, वो काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट होगा। हाँ, ये लोग जाएंगे तो कोई पहाड़ पे जाएंगे, माउंट एवरेस्ट से नीचे जो जहाँ मतलब वही जगह पे जाएंगे, वो तो सेफ रहेगा ना, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे घर और बनाएंगे, और वही उपाय है। एनीवे सुनील जी, तो फाइनली इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, और फाइनली कमेंट कीजिए कि और क्या किया जा सकता है इस बारे में। बस यही चीज की हम भी बोलना चाहते हैं कि दुबई एक सिग्नल है और अराल सागर सूगिया एक सिग्नल है। हमारे पास प्रकृति संपन्न देश है हम लोग जी, तो हमारे पास मौका है, हमारे पास अभी जमीन में पानी है, नदियों में पानी है, तालाबों में पानी है, लेकिन जिस तरह से हम खर्च कर रहे हैं, जिस बेवकूफी मतलब दिखा रहे हैं, और जो लोग इसको बचाने वाले हैं उनको बेवकूफ साबित कर रहे हैं, हाँ। तो ज्यादा समय दूर नहीं है कि हमें भी क्लाउड सीडिंग कराना पड़ेगा। हाँ। हम भी उसी रास्ते पे हैं, और अगर जब हम उस रास्ते पे रहेंगे तो तब हमारे पास हम भी इसी तरह के मतलब आफत में फंसेंगे आगे जाकर के। हाँ हाँ हाँ, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि इस मदर को मदर की तरह ही यूज कीजिए, मदर इंडिया मत बनाइए, नहीं तो फिर वही होगा, माँ अपने बेटे को मारेगी, और जो नासिर-ए-दमस ने काल्पनिक कहानी गढ़ी हो, वो काल्पनिक कहानी सच साबित हो जाए। हाँ, ठीक ना? जी जी।
तो ठीक है सुनील जी, इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार।